दोस्तों, पिछले दिनों अमेरिका के द्वारा अपने 2 पायलट्स को बचाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और जिसमें कुछ सवाल उठाए गए। तो इसमें पहला सवाल ये है कि F-15E और तमाम जहाज़ सेंट्रल ईरान में इस्फ़हान के करीब क्या कर रहे थे, जबकि पायलट तो जागरोस की पहाड़ियों में छुपा था। याद रहे, जागरोस की पहाड़ियों से इस्फ़हान की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। सवाल नंबर 2 है, F-15E पिछले 20 सालों से कभी शॉट डाउन नहीं हुआ, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो शॉट डाउन हो गया। सवाल नंबर 3, दूसरा एयरमैन जब कॉकपिट से बाहर हवा में आया और पैराशूट से नीचे उतरा तो ज़रूर घायल हुआ होगा। तो घायल हालत में वो इतनी ऊंचाई पर जागरोस की पहाड़ियों पर कैसे चढ़ गया, जबकि याद रहे जागरोस की पहाड़ियों की कुछ चोटियां 2500 फीट से लेकर 7000 फीट तक की ऊंचाई में हैं। चौथा सवाल यह है कि एक एयरमैन को रेस्क्यू करने के लिए 155 जहाज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी। इतनी बड़ी संख्या में जहाज़ और फौजी लाने के पीछे क्या मकसद था। पांचवा सवाल यह है कि अपने ही जहाज़ को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। छठा, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, इसमें कोई एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, ये नामुमकिन है। कम से कम अमेरिका ने कैजुअल्टी की कोई बात नहीं की है। इसी तरह से सातवां जो सवाल है कि बचाए गए दोनों पायलट्स की कोई तस्वीर अमेरिका ने नहीं जारी की और ना ही उनका नाम बताया गया, ऐसा क्यों। ऑपरेशन पायलट को रेस्क्यू करने के लिए नहीं था, बल्कि यूरेनियम को चुराने के लिए किया गया एक प्रयास था जो कि नाकाम रहा। और ऐसा भी हो सकता है कि ईरान को ये बात मालूम रही हो, इसलिए ईरान ने पायलट को पकड़ने के बजाय सारा ध्यान यूरेनियम को बचाने में लगा दिया। ये तमाम सवाल नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा दी गई जानकारियों पर आधारित है।